चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा जो सीरीज चल रहा था बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो, और हम जो है 12वीं केमिस्ट्री सीजी बोर्ड के आंकी प्रश्नों का हम लोग अभ्यास कर रहे थे। ठीक है, मैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। ये मेरे ख्याल से 2018 या 19 में आ चुका है। ठीक है, प्रश्न समझिए। एस्कार्बिक अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं विटामिन सी, उसका फार्मूला होता है C6H8O6 के उस द्रव्यमान का गणना करना है या परिकलन करना है जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर हिमांक में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाए, और इसमें है ना केप का मान दिया हुआ है 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। एकदम सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न को समझो पहले। क्या बोल रहे हैं मालूम है? हमारे पास 75 ग्राम एसिटिक एसिड है, 75 ग्राम 75 ग्राम जो है एसिडिक एसिड है। उस एसिडिक एसिड में हमने क्या डाला है? विटामिन सी को डाल दिया है। विटामिन है ना, विटामिन सी को उसमें डाल के घोल बना दिया है। क्या बना दिया है? घोल। और घोल बनाए हैं तो क्या बोल रहा है कि हम वो विटामिन सी की कितनी मात्रा डाले, उसका द्रव्यमान कितना डाले कि उस विलयन में हिमांक में अवनमन जो है, हिमांक में जो है कमी, देखो हिमांक में कमी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या हो जाए बोल रहा है, वो कमी हो जाए बोल रहा है। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, तो हमें ज्ञात है, फटाफट बताऊंगा, तो वहाँ ध्यान समझना। अब इसका हिंट क्या होने वाला है? ठीक है, हमको क्या करना है? निकालना है हिमांक में, यहाँ पे वो ये निकालना है। क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं या हमें ज्ञात है, हमें क्या बोल रहा है? ज्ञात है, हमें ज्ञात है। क्या ज्ञात है? आपको पढ़ा होगा कि हिमांक में अवनमन के लिए फार्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? हमने पढ़ा था कि डेल टी एफ जो होता है वो केप इंटू एम होता है। हिमांक में होने वाला जो कमी होता है के एफ इंटू मतलब उसकी मोललता के क्या होता है, वो मोललता के क्या होता है ना, गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन हमको एम के बारे में भी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? एम बराबर होता है डब्ल्यू बी, है ना, डब्ल्यू बी अपॉन क्या होता है, एम बी इंटू क्या होता है, डब्ल्यू है। यही पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो, हम लोग ये पढ़े हैं। ठीक है, अब इसको सीधा इसे फिट कर दो तो क्या बन जाएगा? डेल टी एफ बराबर ये हो जाएगा आपका केफ, केफ हो गया। अब इसके जगह में क्या हो जाएगा? इंटू क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी अपॉन क्या निकल जाएगा आपका एम बी इंटू क्या निकल जाएगा डब्ल्यू ए। अब इसे पूछा क्या है प्रश्न? इसे प्रश्न पूछा है क्या बोले, उस द्रव्यमान मतलब विलय का द्रव्यमान, मतलब हमको पूछा है डब्ल्यू बी पूछा है। क्या पूछा है? डब्ल्यू बी पूछा हुआ है। तो डब्ल्यू बी को बाहर ले आओ तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी बराबर, ये इधर आएगा तो फिर बचेगा क्या अपने पास, है ना, ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा डेल टी एफ। क्या हो जाएगा आपका? डेल टी एफ हो जाएगा, है ना, इंटू ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा एम बी इंटू क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? के और एफ क्या हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए, हमको पूछा है उस द्रव्यमान का गणना करना है, तो ये डब्ल्यू बी इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, नीचे वाला राशि ऊपर जाएगा, ये एम बी और आपका डब्ल्यू, और नीचे में क्या आ जाएगा आपका के एफ यहाँ पर आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर प्रश्न में ना क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न में क्या क्या दिया है आप बताओ मेरे को। एस्कार्बिक अम्ल का द्रव्यमान डब्ल्यू ए, है ना, यहाँ पर लिखेंगे एस्कार्बिक अम्ल क्या है? C6H8O6 का क्या लिखा है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग मान लेते हैं डब्ल्यू है, मतलब हम लोग इसको ये मान लेते हैं। द्रव्यमान बराबर कितना दिया हुआ है भैया, है ना, क्या C6H8O6 का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए। वहाँ पर देखो कितना दिया है, कितना दिया है, ये हो जाएगा आपका 75 ग्राम। और 75 ग्राम जो दिया हुआ है, यदि अगर मान लो कि बाद इसको किलोग्राम में बदलना है तो ये किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.715 और क्या हो जाएगा आपका किलोग्राम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे कैसे करना है? चलिए, अब उसके बाद देखो हिमांक में कमी कितना दिया है, हिमांक, है ना, हिमांक में कमी, हिमांक में कमी मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डेल टी एफ, मतलब इसका मान हो जाएगा। तो डेल टी एफ बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। हमको
इसका मान मिल गया और उसके बाद हमको WA का मान मिल गया, हमको निकालना है W भी निकालना है, ये तो दिया हुआ है यहाँ पे, और ये वाला का मान भी क्या करेंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल का अपन क्या करेंगे, निकाल लेंगे। चलिए अब उसके बाद क्या हो जाएगा, C6H8O6 का विटामिन सी का या एस्कॉर्बिक अम्ल का क्या हो जाएगा आपका आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास MB हो जाएगा, क्या हो जाएगा MB बराबर, ठीक है। देखो 12 छक्के कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 छक्के 72 धन ये 8 और 16 छक्के कितना हो जाएगा, 16 छक्के कितना होता है 96, सबको जोड़ेंगे ना तो ये लगभग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 176 ग्राम मोल इनवर्स। मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ 176 ग्राम मोल और क्या जाएगा आपका इनवर्स हो जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद मोलल अवनमन स्थिरांक कितना दिया है, यहाँ लिख दो मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक मतलब केप का मान कितना दिया है 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से पूरा मान को रख दो भैया। WB बराबर ΔTF का मान कितने दिया हुआ है, ये देख दिया है 1.5 गुणित MB का मान कितना दिया हुआ है 176 गुणित WA का मान कितने दिया है 0.075 आ गया, अपॉन केप का मान कितना दिया हुआ है, कितना दिया है 3 दशमलव कितना दिया हुआ है यहाँ पे 9 दिया हुआ है। अब गुना भाग करना है, समझ में आ रहा है, तो सिंपल कर लो। WB बराबर इसको 15 बना दो इंटू 176 गुणित इसको क्या कर देना 75 कर देना, अपॉन इसको आप कर देना 39 गुणित, अब यहाँ दशमलव है के लिए 1 आ जाएगा, 1 अंक है तो 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 है, उसके बाद 1 2 3 है तो 1 2 और 3 हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर देखो 1 है, ये पॉइंट के लिए आ जाएगा 0, सॉरी क्या हो जाएगा आपके 0, तो ये और ये तो कट जाएगा, है ना। अब इसको पूरा गुना भाग करोगे तो WB बराबर इसको पूरा गुना भाग करोगे आप लोग को करना पड़ेगा, तो ये लगभग उत्तर आएगा 5.08 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ग्राम आ जाएगा। इसको गुना भाग कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं टाइम यहाँ पर गुना भाग करूँगा तो टाइम हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। इतने को आप क्या कर रहे हैं गुना कर देना और है ना इजी जो है आपका ये चला जाएगा, काट देना है ना, कटेगा तो भी चल जाएगा। देखो यहाँ से है ना 5 तिया 15 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा आपका 200, ठीक है। तो 13 एकम 13 है ना, 13 एकम है ना क्या हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 13 तिया कितना होता है 13 तिया ये हो जाएगा आपका 13 तिया कितना हो जाएगा 39। अब गुना भाग कर लेना तो ये लगभग अपन को ये उत्तर आना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पेपर में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया गया है कि क्या पूछ रहा था कि 75 ग्राम एसिटिक एसिड में 75 ग्राम एसिडिक एसिड में कितना हम लोग विटामिन सी मिलाएं कि उसकी हिमांक में, मान लो उसका हिमांक मान लो कि बाद उसका हिमांक जो है 10 था, तो उसके हिमांक में 1.5 की हम कमी कर सके तो कितना कमी कर सकेंगे 5.08 डालेंगे, इतने ग्राम डालेंगे तो इतना क्या हो जाएगा हिमांक में कमी आएगा। अगर मान लो कि बात हम लोग इसको क्या करेंगे 10.16 कर देंगे तो हिमांक में कितना कमी आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.0 का आ जाएगा। तो वही प्रश्न पूछा गया था, तो एकदम सिस्टमेटिक मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और मैं बता देता हूँ आपको ये एनसीईआरटी का 11वां नंबर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें का है ना एग्जाम्पलर का जो है 11 नंबर है ना क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है ना। बताना मेन उद्देश्य ये था कि ये गुना भाग तो कर लोगे, इसको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर देखना, ये उत्तर लगभग आपको आएगा। 5 तो आएगा ही, 5.00 कुछ ना कुछ आ सकता है पर इतना आएगा, लेकिन मैंने जो डिटेल बताया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये हमने फार्मूला पढ़ा था, ΔTF मतलब हिमांक में अवनमन बराबर क्या होता है ये पढ़े थे। M का मतलब भी हम लोग जानते थे, है ना। अगर ये WB है, अगर ये मान लो किलोग्राम में है, किलोग्राम में अगर रहेगा तो यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा। ग्राम में अगर रहेगा, किलोग्राम लिखा है यहाँ पर देखो किलोग्राम लिखा है ना। ग्राम में अगर लिखता मैं यहाँ पर ग्राम लिखता तो 1000 लिखता मोल तक फार्मूला से, तो
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना लेना है ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको प्रैक्टिस करिएगा। और नहीं समझ में आता है तो और मैं आपको बता दूंगा बाद में। और डिजिटल बोर्ड जब हम एक आध महीने के अंदर, एक डेढ़ महीने के अंदर में डिजिटल बोर्ड लेंगे, तो डिजिटल बोर्ड आने के बाद हमारे पढ़ाई का जो तरीका है, हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हमारा डिजिटल नोट्स रहेगा और डिजिटल स्मार्ट टाइप से हम लोग क्या करेंगे, क्लास आपका लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा फिर स्टैंडर्ड बदलेगा। बस आप लोग वीडियो को देखो, है ना, समझो और कोशिश करो कि एक दूसरे को साझा करो और स्टेटस में ज़रूर लगाओ। तब तक के लिए बने रहिए अगले वीडियो के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री विद रवि सर, थैंक यू।